बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फ़िज़िक्स। जी फ़िज़िक्स पे ज़रा आप तवज्जो दे दें इसकी। और ख़ास जैसे कि मैंने कहा था कि रैंडम टॉपिक्स जो है वो हम उठाएंगे। तो अभी जो है हमारे पास कहाँ पर है हम? चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी डेरिवेशन जो है वो मैं करवा दूं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, फिर लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे टॉपिक्स जो सीक्वेंस में चल रहे थे वो सब हो जाएंगे। आप इससे बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, मोस्ट डिफ़िकल्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको पहले निकाल दें। बाकी बच जाने वाले टॉपिक्स जो थ्योरेटिकल हैं, याद करने वाले, उनको फिर देख लेंगे। बहरहाल तो इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ये पेज नंबर 39 आपका सिंटेक्स बुक बोर्ड, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये रही, पहले सामने लिख लें। S = VIT + ½ AT²। ये आपका टारगेट है। आपका टारगेट क्या है? आपको ये इक्वेशन बनानी है। डिराइव का क्या मतलब है? कि बनानी है। अब इसको बनाने के लिए अगर मैं कहूँ आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए क्या चाहिए भाई? आपको पहले वो चीज़ें चाहिए ना। जब भी कुछ चीज़ बनाने की बात आएगी तो फिर कुछ चीज़ें भी चाहिए होंगी उसके ज़रिए, उसके बगैर तो नहीं बन सकती। चाय बनाने के लिए आपको चीनी, पत्ती, दूध और पानी, ये चीज़ें चाहिए। ये चारों चीज़ें आएंगी, तब आप उनको मिलाएंगे, तब जाके चाय बनेगी। ये क्या है? डेरिवेशन का मतलब आपको ये इक्वेशन बनानी है। S = VIT + ½ AT²। अब इसको बनाने के लिए आपको S भी चाहिए, VI भी चाहिए, T भी चाहिए, 1/2 भी चाहिए, A भी चाहिए और T² भी चाहिए। ये वो चीज़ें जब आपके पास आएंगी तब आप इनको मिलाएंगे, तब ये बनेंगी। ये आपका टारगेट है, ठीक है। अब ये लाएंगे कहाँ से, इसको ज़रा समझना है। ये हम लाएंगे कहाँ? अब इसको कहते हैं हम थिंग्स नीडेड। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आपको? पहले अजम्पशंस का मतलब होता है मफरूज़ात। अजम्पशंस मतलब मफरूज़ात वर्ड किससे निकला है? फ़र्ज़ करने से। ऐसी चीज़ें जो कि आप सपोज़ कर रहे हो, अपनी तरफ से ले रहा हूँ, हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप कह रहे हैं कि चलो ये कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप कमरे में बैठे हुए 3 लोग हैं, आप कहते हैं चलो सपोज़ कर लेते हैं यहाँ एक चौथा भी है नहीं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि हाँ चलो वक्ती तौर पर। तो इनको हम कहते हैं अजम्पशंस, मफरूज़ात, फ़र्ज़ करने के लिए जो वक्ती तौर पर आप उधार ले रहे हैं, ठीक है। हकीकत में वो नहीं है, लेकिन अपनी बात को समझाने के लिए आप उनको ले रहे हैं। तो यहाँ पर अजम्पशंस क्या हैं? वो चाहिए। पहली थिंग्स नीडेड, पहली चीज़ अजम्पशंस हैं। आपको कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ेंगी, फ़र्ज़ करनी पड़ेंगी। वो क्या क्या चीज़ें, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये पहली है इनिशियल वेलोसिटी, कि एक बॉडी जो है वो हरकत कर रही है, ठीक है। अब वो हरकत कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है, हरकत कर रही है तो एक वर्ड, ये हरकत जिसको मोशन कहते हैं, ज़रा समझिएगा, ये एक वर्ड मोशन कई चीज़ें लिए हुए। मतलब वो बॉडी हरकत कर रही है तो हरकत करने से पहले क्या थी? रुकी हुई थी। हरकत जब उसने करनी शुरू की तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। वेलोसिटी है तो स्टार्ट भी कुछ वेलोसिटी का होगा, फिर मौजूदा भी कुछ वेलोसिटी होगी। पहले कुछ वेलोसिटी थी, अब कुछ होगी। समझ आ रही है बात? वेलोसिटी में चेंज भी होगा। और बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जब गई है तो उसको कुछ टाइम भी लगा होगा। बॉडी ने कुछ अपनी एनर्जी कंज्यूम भी की होगी। ये 4, 5, 8, 10 चीज़ें, उस बॉडी का कुछ मोमेंटम भी होगा, उस बॉडी का कुछ मास भी होगा, उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होगी, उस पर वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्सेस भी लग रही होंगी, एयर प्रेशर भी लग रहा होगा। यानी कि आप थोड़ा सा गौर करें, एक वर्ड मोशन अपने अंदर कितनी वुस्सत लिए हुए। लेकिन हम सबको नहीं छेड़ेंगे यहाँ पर। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बॉडी हरकत करती है और यहाँ पर उसकी यकीनन इनिशियल वेलोसिटी भी होगी। ये आपने पहली चीज़ ले ली अजम्पशंस में, और उसके बाद उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब यहाँ पर जो उसकी एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी VI हो गई, और एक्सेलरेशन जो होगी, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, ये मैं पहले तफसील से बता चुका हूँ। अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं देखी तो वो देख लीजिए।
रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक आपकी, वो भी मैंने रिड्यूस्ड सिलेबस फिजिक्स के प्लेलिस्ट में डाली हुई है। तो उसमें मैंने एक्सेलरेशन को मैंने तफसील से बताया। बहरहाल एक्सेलरेशन जो है वो रेट है, रेशियो है, कंपैरिजन है दो चीज़ों का। किस चीज़ का? वेलोसिटी में चेंज का और टाइम का, कि कितने टाइम गुजरने पर कोई बॉडी उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। अगर उस चेंज और उस टाइम को कंपेयर करें, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। बहरहाल इसमें मज़ीद बात नहीं करूँगा। ये एक्सेलरेशन वेरिएबल भी होती है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी होती है। चेंज तो है, इसमें कोई शक नहीं है, चेंज तो है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज, ठीक है, चेंज तो है, लेकिन ये चेंज क्या वेरिएबल है या यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लेंगे वो आप यूनिफॉर्म लेंगे। जल्दी जल्दी चलते हैं, इसको निपटाते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। आगे फिर क्या बोल रहा है कि उसने, अब ऑब्वियस सी बात है, एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गई है तो कुछ टाइम भी लगेगा, तीसरी अजम्पशन उस बॉडी को। अच्छा, फिर उसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल एस से, ठीक है। और आगे चल के उस बॉडी की कोई वेलोसिटी भी होगी। वी आई इनिशियल वेलोसिटी मतलब इब्तिदाई वेलोसिटी, शुरुआती वेलोसिटी, शुरुआती रफ्तार, और थोड़े टाइम गुजरने के बाद, थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी अब मौजूदा वेलोसिटी क्या है, वो फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो ये 4-5 चीज़ें आपने अज्यूम कर ली, ठीक है भाई। ये अजम्पशंस हैं आपकी। मैंने कहा थिंग्स नीडेड, आपको वो टारगेट वो है। तो पहली चीज़ क्या है? अजम्पशंस। ये चीज़ें आपको अज्यूम करनी पड़ेंगी बॉडी के हवाले से, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी चीज़ें क्या है? अजम्पशंस तो हो गई। आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, जैसे चाय के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत थी ना, चीनी, पत्ती, दूध और पानी, इसी तरह यहाँ पर ये इक्वेशन ड्राइव करने के लिए पहली चीज़ क्या है? अजम्पशंस। ये अजम्पशंस हो गई। दूसरी चीज़ क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ क्या है आपके पास? डिस्टेंस जो है वो, ये भी तीसरा फॉर्मूला है। डिस्टेंस बराबर है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसी को हम कहते हैं S इज इक्वल टू वी टी। इस फॉर्मूले की भी आपको नीड है यहाँ पर, ठीक है। S इज इक्वल टू वी टी। ये बना किस फॉर्मूले से? बच्चे परेशान नहीं हो जाए, तो S इज इक्वल टू वी टी ये असल में इस फॉर्मूले से बना है। V इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये जनरल फार्मूला है वेलोसिटी का, स्पीड का, ठीक है भाई। तो आपको इस फॉर्मूले की भी नीड है। चौथी चीज़ जो है, आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की भी यहाँ पर नीड है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसकी भी आपको नीड है। देखें कमाल हो गया। मैंने मिसाल दी थी कि चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए, चीनी, पत्ती, दूध और पानी। और यहाँ पर आपको क्या बनाना है? आपको ये इक्वेशन बनानी है, इसके लिए भी आपको 4 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। कुछ अजम्पशंस की, एवरेज वेलोसिटी वाले फार्मूले की, डिस्टेंस वाले फार्मूले की, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत पड़ गई आपको। इनकी मदद से आप इस इक्वेशन को बनाने जा रहे हैं, ठीक है। मिटा दूँ इसको, आगे चलते हैं। और इसमें सबसे की टर्म, सबसे अहम चीज़ ये है, एक्सेलरेशन आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वेरिएबल ना हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। मिटा दूँ। अब चीज़ें तो आ गई, ऑब्वियस सी बात है, आप किचन में पहुंच गए, चाय बनानी है आपको, तो चाय बनाने के लिए चीज़ें आ गई। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा कैसे? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स की ज़रूरत है। स्टेप्स, अब आप क्या करेंगे? ये वाली इक्वेशन आप सबसे पहले ले लें। कौन सी? ये वाली इक्वेशन जो है, S इज इक्वल टू वी टी। आपको पता होना चाहिए कि S इज इक्वल टू वी टी में ये जो V है, ये ए वी इसके साथ में लिख रहा हूँ, मतलब एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। ये हो गया स्टेप्स में स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर वी ए वी जो है, इसकी जगह पर आप किसको रख सकते हैं? ये एवरेज वेलोसिटी वी ए वी किसके बराबर है? वी आई प्लस वी एफ अपॉन टी। तो S इज इक्वल टू वी ए वी की जगह पे क्या आ जाएगा? वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। ये ब्रैकेट में रख लें इसको,
मल्टीप्लाई बाय टी। मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगाया? क्योंकि वी और टी दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही है, दो वेरिएबल के दरमियान कोई साइन नहीं है, समझ जाए मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है भाई, सारी चीज़ें हो गई। सारी चीज़ें कहाँ से हो गई? आपने बोला सर इसकी भी ज़रूरत है, ये चार चीज़ों की ज़रूरत है, इसकी इसकी इसकी। शुरू में जो अजम्पशंस थी वो तो थ्योरी में आ जाएंगी, आप कहानी सुनाएंगे एक कि एक बॉडी है, उसने मूव किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया, उसको कुछ टाइम भी लगा, ये तो शुरू की कहानी हो गई। उसके बाद फिर आप ये तीन चीज़ें लिख देंगे कि इनकी ज़रूरत है, और इनमें से पहले इसको उठा लेंगे S इज इक्वल टू वी टी को। फिर क्या करेंगे? फिर आप वी ए बी की जगह पर, एवरेज वेलोसिटी की जगह पर वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 लिख देंगे। लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये भी तो रहती है भाई, इसको भी तो आखिर हम लेके आए हैं, इसका भी तो कहीं इस्तेमाल करेंगे ना। क्या करेंगे? इसको भी पुट कर देंगे। कहाँ है ये वी एफ? कहाँ है? ये रहा वी एफ। तो ये हो जाएगा वी आई प्लस। अब देखें, जब ये चीज़ हम पुट करते हैं ना तो हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ऑलरेडी ब्रैकेट मौजूद है। ये वी एफ यहाँ पर है, इस वी एफ की जगह पर ये वी आई प्लस ए टी जब आएगा तो इसके लिए भी ब्रैकेट चाहिए। तो यहाँ ऐसा करें, थोड़ा सा ब्रैकेट्स का यूज़ भी सीखें, बड़ा ब्रैकेट लगा लें, कोई हर्ज नहीं है। वी एफ की जगह पर आएगी क्या? वी आई प्लस ए टी, और यहाँ पर इस ब्रैकेट को क्लोज करें, डिवाइडेड बाय 2 करें, मल्टीप्लाई बाय टी कर दें। बस सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो गई। इसका भी यूज़ हो गया, इसका भी यूज़ हो गया, इसका भी यूज़ हो गया, हो गया। अब क्या करना है? वेरी सिंपल, सिर्फ सिंपलीफाई करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व कब करते हैं? रूल मैथमेटिक्स का। ब्रैकेट के अंदर देखें, पहले बाहर छोड़ दें। क्या हो रहा है? वी आई प्लस, ये प्लस जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से। अब बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, अब छोड़ दें। प्लस वी आई प्लस ए टी अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाय टी। वी आई प्लस वी आई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2vi प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक हो गया भाई। अब क्या करना है? बाहर जो टी है उसको भी मल्टीप्लाई करना है। मिटा दूँ, जगह बना लूँ। S इज इक्वल टू, अब टी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, दोनों से बारी बारी, तो ये हो जाएगा 2vi t प्लस ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर क्यों हो गया? टी इस टी से मल्टीप्लाई होगा तो इसके ऊपर भी 1 की पावर, इस पर 1 की पावर ऐड होके टी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब यहाँ थोड़ा सा आप ज़रा इसको समझें कि ये इसके साथ भी है, ये 2 जो है ना दोनों के साथ है, बीच में प्लस लगा हुआ है ना, तो ये 2 इन दोनों के साथ है, और इसके साथ भी ये 2 है। अब हम इसको थोड़ा अलग अलग करते हैं, तोड़ देते हैं। S इज इक्वल टू 2vi अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ये कट रहा है, 2 1 2 2 1 2, ये बन गया S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। कोई भी वेरिएबल हो उसके साथ अगर आपको कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा, समझ जाइए 1 मौजूद है। ए के साथ भी 1 मौजूद है। और दूसरी चीज़ क्या समझनी है कि ये A1 और ये A और T तीनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो आप इनको अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बात एक ही है। ये क्या हुआ? लो, ये हमारी इक्वेशन ड्राइव हो गई। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम थी? क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चाय बनानी है, क्या चाहिए? चीनी, पत्ती, दूध और पानी। ये इक्वेशन बनानी है, क्या चीज़ें चाहिए? S चाहिए, वी आई चाहिए, T चाहिए, 1/2 चाहिए, प्लस चाहिए, A चाहिए, T चाहिए, स्क्वायर चाहिए। कहाँ से मिलेगा? 3 फार्मूलों से मिलेगा। कौन कौन से 3 फार्मूले हैं? ये वाला फार्मूला पे, S इज इक्वल टू वी टी या V इज इक्वल टू S अपॉन टी, नंबर 1। दूसरा फार्मूला कौन सा है? एवरेज वेलोसिटी वाला। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है? वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। और तीसरा फार्मूला वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब तरतीब से आपने इस फार्मूले को पहले लेना है। इसमें आपने वी आई प्लस वी एफ, वी ए वी की जगह पे वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 इसको रखना है।
मल्टीप्लाई का साइन, फिर ये वी एफ जो है इसकी जगह पर वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80, वो आ गया वी आई, सॉरी यहाँ वी आई नहीं लगाया मैंने, सॉरी वी आई प्लस 80। ठीक हो गया भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी कोशिश ये है, फिज़िक्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और अभी तो मुझे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताने हैं, क्योंकि टॉपिक्स तो गिवन हैं लेकिन क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, आया पूरे क्वेश्चंस हैं भी या नहीं है, ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आज सैटरडे है, आज बहुत सारी वीडियोस बनानी है। दुआ कीजिएगा अगर अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और तौफीक दे, जितनी ज़्यादा वीडियोस बना सकता हूँ उतनी बनाऊँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।